की शरणागति ग्रहण करी। और ये भी जब निष्कासित किए गए तो इन्होंने भी भगवान की शरणागति ही ग्रहण करी। और भगवान और अंतर देखिए, विदुर जी के यहाँ भागवत में श्री कृष्ण आते हैं विदुर जी के यहाँ, लेकिन विभीषण जी को रामचरितमानस में अपने पास बुलाते हैं। दोनों स्थितियों में बात वही है, दोनों स्थितियों में बात वही है। चाहे हम भगवान के दर पे चले जाएं, चाहे भगवान हमारे दर पे चले आवे, चाहे हम अयोध्या दर्शन करने जाएं, चाहे अयोध्या वाले श्री ठाकुर जी हमारे घर आ जाएं, बात एक ही है वो। लेकिन सबसे बड़ी कृपा कब होती है पता है? सबसे बड़ी कृपा जब परमात्मा स्वयं हमारे घर आते हैं। हम संत के पास जाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत हमारे पास आ जाए ये सबसे अच्छी बात है। रामचरितमानस में विभीषण को बुलाया, लेकिन भागवत जी में विदुर जी के पास गए हैं कृष्ण। विदुर जी हैं नहीं, बैठी हुई हैं सुलभा, स्नान करके छुट्टी पाई, दरवाज़ा खोला तो कृष्ण बाहर खड़े। बाबरी हो गई कि मैं कहाँ बिठाऊं कृष्ण को, क्या करूं क्या न करूं। उन्होंने उठाए करके श्री ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, एक पीढ़ा था, उस पीढ़े पर उल्टा पीढ़ा करके बिठा दिया। जैसे ही भगवान को बिठाया, केले सामने थे, छिलका छिलका खिलाए जा रही हैं और केला केला फेंकती जा रही हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। विदुरानी के छिलके खाए और साग विदुर घर त्यागे। खूब आनंद लिया यहाँ प्रभु ने। विदुर जी आकर के देखते हैं, कहते हैं भगवान आप एक बार बोल तो देते, मेरी पत्नी थोड़ी सी बावली हो गई आपके प्रेम को देख करके। कहें महजे बुद्धिमान भक्त पसंद भी कम है, मुझे तो बावला भक्त ही ज़्यादा प्यारा लगता है, जिसे सुध ही नहीं रहती, मुझे देखे तो बौरा जाए पूरा, मुझे ऐसे भक्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तुम्हारी पत्नी सुलभा के भीतर मुझे देख करके उनकी आंखों में इतना प्रेम था कि मैं ये कैसे कह देता कि काकी मुझे केला खिलाओ, छिलका मत खिलाओ। वो दुखी हो जाती, कह रही मैंने कान्हा को केले के छिलके खिला दिए, आज मैंने केला नहीं खिलाया। वो रोने लगती। जब इस दृश्य का दर्शन देवताओं ने पृथ्वी पर किया आकाश लोक से, तो सबने फूल बरसाए, ही हरसहि बरसहि सुमन, सबने आनंद मनाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विदुर जी ने कहा भगवान के दर्शन हो गए हैं, अब जीवन में कभी अब संसार में लौट करके आने वाला मेरा क्रम नहीं है। भगवान ने आदेश दिया कि तुम अब यहाँ से सीधे यमुना के तट पर चले जाओ, कुछ दिन रहो फिर चले जाना। कुछ दिन रुके, उसके बाद विदुर जी के मन में ऐसा वैराग्य जागृत हुआ, ऐसा वैराग्य जागृत हुआ, उन्होंने घर परिवार सबका त्याग कर दिया। और त्याग करके श्री विदुर जी, कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, ये अकेले पड़ गए थे, तो इन्होंने फिर तीर्थाटन प्रारंभ किया कि अब चलते चलते पूरे भारतवर्ष के तीर्थों के दर्शन करते रहेंगे, जब प्राण निकलने होंगे तो निकल जाएंगे। भगवान का आदेश मिला कि नहीं, तीर्थाटन शुरुआत करो यमुना जी से, पहले यमुना जी में डुबकी लगाओ और तुमको वहाँ पर मिलेंगे कौन? उद्धव जी। ये घटना कब की है? जब भगवान श्री कृष्ण कि आनुगत्य में महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका था। संपन्न होने के बाद भगवान ने सब लीला कर ली थी, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना कर दी थी, और भगवान श्री कृष्ण परम धाम को पहुंच गए थे। और उधर जाने से पहले उद्धव जी को रामचरितमानस में भरत जी को चरण पादुका दी है, भागवत महापुराण में श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपनी चरण पादुका दी है और कहा है कि बद्रीनाथ क्षेत्र चले जाना और वहीं पर जाके इनको विराजमान करके मेरी सेवा करना। आज भी वही पादुका और बद्रीनाथ जी में श्री उद्धव जी विराजे हैं आज भी, तब से वहीं पर आज उसी रूप में। और कोई ये कहे कि उद्धव जी मूर्ति में है, गलत है, मूर्ति में नहीं, वो साक्षात विराजे हैं भगवान के साथ। सबसे पहले यमुना जी के तट पर उद्धव जी से भेंट हुई, बाल लीलाओं का खूब वर्णन सुना, आनंद किए। उद्धव जी ने बताया कि तुम कृष्ण, देखो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा दिमाग और खोलिए। उद्धव जी कौन है? उद्धव जी है श्री राधा प्रेमी। उद्धव जी कौन है? श्री राधा प्रेमी। बात समझ में आ गई कहाँ से? जब श्री कृष्ण ने मथुरा से उनको भेज दिया और कहा जा करके